नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल ग़दाति वल अशी युरीदूना वजहहू वला तअदु ऐनाका अन्हुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाअलीन पाक के तसद्दुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह हम आस्ताना आलिया बेगाम शरीफ पर इस अजीम उर्से पाक की नशिस्त में हाजिर हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साहिबजादा वाला शान जनाब मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद हाफिज इब्नुल हसन गीलानी शाह साहिब का ज़ीदा शरफ़हू और जनाब मोहतरम साहिबजादा पीर सैयद अली हसनैन हैदर शाह साहिब का कि जिनकी महब्बतों से आप तमाम अहबाब की ज़ियारत नसीब हो रही है। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात प्यारे महबूब मुकर्रम के तसद्दुक़ से इस आस्तां को ता क़यामत आबाद और शाद रखे। सामीन मोहतरम, आज का दौर फितनों का दौर है। इसकी इको अगर बंद हो जाए। आज का दौर तशकीक का दौर है। हम जब भी औलियाए किराम का जिक्र करते हैं, औलियाए किराम के दर पे आने की बात करते हैं, तो एक पूरा तबका है जो हमारी नौजवान नस्ल के जहन में सवालात पैदा करता है कि विलायत का क्या कोई कुरानी तसव्वुर भी है या सिर्फ ये बरसगीर के इंसानों का खुद साख्ता तसव्वुर है। तो सामीन मोहतरम, चूंकि वक्त मुख्तसर है इसलिए इख्तिसार के साथ सिर्फ कुरान की रोशनी में मुकाम औलिया को समझते हैं। अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें तो मालिक कायनात खुद कुरान मजीद में 100 से जायद मर्तबा लफ्ज वली कुरान मजीद में लाता है। अब लफ्ज वली के मानी क्या हैं, मारिफ क्या हैं, आज उनको बयान करने का वक्त नहीं। लेकिन सामीन मोहतरम, अगर गौर करें, मालिक कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक पूरी सूरत ही औलिया के नाम पे रखी है, सूरतुल कहफ। सामीन मोहतरम, सूरतुल कहफ का मुताला करें। सूरतुल कहफ की 110 आयात मुबारका हैं। उन 110 आयात करीमा में मालिक कायनात ने 1 दर्जन से जायद मौजूआत सूरतुल कहफ में बयान किए। सूरतुल कहफ के अगर मौजूआत का मुताला करें तो सूरतुल कहफ में अकीदा तौहीद का मौजू भी है, सूरतुल कहफ में अकीदा रिसालत का मौजू भी है, सूरतुल कहफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़ा भी है। इसी सूरतुल कहफ का मुताला करते जाएं तो 1 दर्जन से जायद मौजूआत सूरतुल कहफ में आपको मिलते जाएंगे। लेकिन सामीन मोहतरम, ज़हन सवाल करता है, ए मौला, जिस सूरत में तौहीद का मौजू भी है, रिसालत का मौजू भी है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी है,
ए मौला तू उस सूरत का नाम असहाबे कहफ के नाम पे क्यों रखता है? जबकि सामीन गौर करें, असहाबे कहफ नबी नहीं थे, अल्लाह के वली थे। तो रब्बे कायनात का औलिया के नाम पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक सूरत का नाम रखना यह बताता है कि औलिया के नाम पर अपनी अशिया का नाम रखना यह सुन्नत खुदा है, यह सुन्नत खुदा है। फिर सामीन मोहतरम इस सूरत का मुताला करते जाएं। आया करीमा नंबर 9 को पढ़ें। मालिक कायनात वाक़ा का आगाज करता है, अम हसिबता अन्ना असहाबल काफ़ि वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। रब्ब कायनात फरमाता है कि वाक़ाए असहाबे कहफ को देखें, इसको पढ़ें, इसका मुताला करें, कितना ही अजीब तरीन वाक़या है। अब सामीन ये वाक़या क्या है? मारूफ है वाक़या है, आप जानते हैं। जब वो असहाबे कहफ चल पड़े गार की तरफ, रब्ब कायनात ने जब असहाबे कहफ का तज़किरा कुरान में छेड़ा तो मेरे अल्लाह ने पहले असहाबे कहफ की उम्र को बयान किया। मेरे अल्लाह ने फरमाया इस अवल फितिया तो इलल कहफ, जब वो चंद जवान गार की तरफ चल पड़े। आप पढ़े लिखे अहबाब मौजूद हैं। जहन सवाल करता है, मौला जब तूने असहाबे कहफ का तज़किरा करना था तो असहाबे कहफ की उम्र को सबसे पहले क्यों बयान किया? जबकि हमारा जहनी तसव्वुर क्या है, जब भी लफ्ज वली हमारे सामने आता है हम सुनते हैं, हमारा जहन कहता है कि वो अल्लाह के वली उम्र में कुछ बूढ़े होंगे, सफेद रीश होंगे, बुढ़ापे में जा चुके होंगे। मालिक कायनात ने जब असहाबे कहफ का तज़किरा छेड़ा, मेरे अल्लाह ने जब अपने औलिया का जिक्र कुरान में करना चाहा, पहले उनकी उम्र को बयान किया। इस अवल फितिया तो इलल कहफ, रब फरमाता है वो अल्लाह के वली, वो असहाबे कहफ वो उम्र में बूढ़े नहीं थे बल्कि जवान थे। रब्बे कायनात असहाबे कहफ की जवानी का जिक्र करके उम्मते मुस्तफा के जवानों को पैगाम देता है, ऐ मेरे जवानों अगर विलायत चाहते हो अपनी जवानी को पाकीज़ा कर लो, रब्बे कायनात तुम्हें विलायत अता कर देगा। और सामीन मोहतरम, इन दोनों शहजादों को सामने देखकर इस अवल फितिया तो इलल कहफ कुरान मजीद की साया करीमा को पढ़ के यह राज समझ आता है कि ये सादात किराम, इनकी तरबियत करने वाले भी वो कोई खास अल्लाह के वली थे जिनकी तरबियत ने जवानी में वो जाग लगा दी कि ये इस जवानी की उम्र में रब्बे कायनात की मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं। फिर सामीन मोहतरम वाक़ा को आगे पढ़े। कुरान है कि जब वो असहाबे कहफ गार की तरफ चल पड़े, तफसीर खाजिन को पढ़े, तफसीर मजहरी को पढ़े, इमाम तबरानी को पढ़े और इस सदी का इमाम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी को पढ़े। तो सामीन मोहतरम गौर करें, जब वो असहाबे कहफ चल पड़े गार की तरफ, उनके पीछे कुत्ता चल पड़ा। उन अल्लाह वालों ने कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर फेंके। वो कुत्ता रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मुझे वो जुबान अता कर कि तेरे वलियों से कुछ बातें कर लूं। मेरे अल्लाह ने कुत्ते को जुबान अता कर दी। कुत्ता जुबान हाल से अल्लाह के वलियों से कहता है, अल्लाह वालों मुझे पत्थर क्यों मारते हो? वो अल्लाह के वली कहते हैं कि हम जालिम जाबिर बादशाह से छुपना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। तू है कुत्ता, तेरी खसलत है भौंकना, हम छुपेंगे, तू भौंकेगा तो हम पकड़े जाएंगे। तफसीर खाजिन का मुताला करें। आइम्मा उलुमुल कुरान लिखते हैं, वो कुत्ता जुबान हाल से अल्लाह के वलियों से अर्ज करता है, ए अल्लाह वालो मैं नस्लन कुत्ता जरूर हूं, मैं नस्बन कुत्ता जरूर हूं, लेकिन मैंने अल्लाह वालों पे भौंकना छोड़ दिया है।
मैंने अल्लाह वालों पे भौंकना छोड़ दिया है, मुझे अपनी सोहबत दे दो। जब उस कुत्ते ने अपनी खसलत को बदला, अल्लाह वालों पे भौंकना छोड़ दिया, अल्लाह वालों ने कुत्ते को भी अपनी संगत दे दी। तो सामीन मोहतरम, यहां नुक्ता समझ आता है, अल्लाह वालों की सोहबत हर किसी को नहीं मिला करती, अल्लाह वालों की माइयत हर किसी को नहीं मिला करती। जो कुत्तों जैसी खसलत छोड़ देते हैं, अल्लाह के वली उन्हें अपनी सोहबत देते हैं। अब सामीन मोहतरम, आगे आयात कुरानी का मुताला करते जाएं। वो असहाबे काफ गार के अंदर पहुंचे, रब कायनात ने असहाबे काफ पे नींद तारी कर दी। कमो बेश 309 साल असहाबे काफ गार के अंदर सोए रहे। कितना अरसा? 309 साल असहाबे काफ गार के अंदर सोए रहे। उनका कुत्ता गार के दरवाजे पे सोया रहा। रब कायनात हर 6 महीनों के बाद अपने वलियों की करवट बदलता था। उन वलियों की सोहबत के फैज से दरवाजे पे पड़े कुत्ते की करवट भी बदली जाती थी। लोग सवाल करते हैं कि औलिया की सोहबत का फैज क्या है? तो सामीन, कुरान पढ़ते जाएं। गार के अंदर रब कायनात औलिया की करवट बदलता था। उन औलिया की सोहबत की बरकत से दरवाजे पे पड़े कुत्ते की करवट भी बदली जाती थी। फिर सामीन मोहतरम से आगे देखें, रब कायनात ने उसी कुत्ते का जिक्र कुरान मजीद में कमो बेश 4 बार किया है। मेरे अल्लाह ने कुत्ते का जिक्र कुरान में कितनी बार किया? 4 मर्तबा किया। रब कायनात फरमाता है सयकूलून सलासतुन, अल्लाह फरमाता है कि बाज दुनिया के लोग कहेंगे असहाबे कहफ 3 थे, असहाबे कहफ 3 थे। राबिउहुम कल्बुहुम, रब फरमाता है अगर असहाबे कहफ 3 थे तो साथ चौथा उनका कुत्ता था। हाय हाय, अगर वो 3 थे तो चौथा उनका कुत्ता था। वयकूलून खमसतुन, बाज लोग कहेंगे असहाबे कहफ 5 थे। सादिसुहुम कल्बुहुम, अगर असहाबे कहफ 5 थे तो छठा उनका कुत्ता था। आगे अल्लाह फरमाता है वयकूलून सबअतुन, बाज बंदे कहेंगे असहाबे कहफ 7 थे। वसामिनुहुम कल्बुहुम, अगर असहाबे कहफ 7 थे तो 8वां उनका कुत्ता था। सामीन मोहतरम, अब मशहूर लोग हैं, गौर करें, मालिक कायनात बार बार जब असहाबे काफ के अदद को बयान करता है तो इजाफत करता है लोगों की तरफ, कि लोग कहेंगे असहाबे काफ 3 थे, 5 थे या 7 थे। लेकिन तवज्जो करेंगे, जब असहाबे काफ के अदद की बात आई तो रब फरमाता रब कहता, बात और आसान करता हूं, इससे आगे गौर करें, आयत नंबर 18 को पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत असहाबे कहफ के कुत्ते के बैठने का अंदाज भी कुरान में बयान करता है। सामीन, आज का दौर आपके सामने है, लोग लाखों लाखों रुपए लगाते हैं कुत्ते लेने के लिए। कुत्ते लाते हैं, गर्मियों में एसी रूम देते हैं, महंगी महंगी चीजें खिलाते हैं। इसके बावजूद कभी किसी का यह ध्यान नहीं होता कि मेरा कुत्ता उठता कैसे है या बैठता कैसे है, कि कभी होता है? आज तक दुनिया के वो बड़े शौकीन लोग जो कुत्तों का शौक रखते हैं, कभी किसी ने अपनी डायरी में नहीं लिखा कि आज मेरा कुत्ता बैठा ऐसे था, कि कभी लिखता है कोई?
तो सामीन मोहतरम मुझे बताइए, आपकी और मेरी डायरी की कीमत ज्यादा है या रब के कुरान की? रब का कुरान है। आप और मैं कुत्तों के उठने बैठने का अंदाज अपनी डायरियों में नहीं लिखा करते। अरे सदके जाएं निस्बत औलिया पर, रब्बे कायनात कुरान में लिखता है, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, उन औलिया का कुत्ता गार के दरवाजे पर अपने अगले दोनों बाजू फैला के बैठा था। अब आपसे अगला सवाल करता हूं, गौर करें कि कुरान मजीद उतरा क्यों है। कुरान मजीद नाजिल हुआ है हिदायत इंसानी के लिए। कुरान उतरा है हिदायत इंसानी के लिए। सामीन मोहतरम गौर करें, सारा कुरान हिदायत है। कुरान मजीद मंबाए हिदायत है। कुरान मजीद का एक एक लफ्ज हिदायत, कुरान मजीद का एक एक हर्फ हिदायत, कुरान मजीद का एक एक नुक्ता हिदायत। तो मौला, जब तेरा कलाम सरापा हिदायत है, इसी कुरान में तू बार बार औलिया के कुत्ते का जिक्र करता है, मौला बता तो सही, कुत्ते का तज़किरा करने में भी कोई हिदायत है? मौला बता तो सही, इस कुत्ते का बार बार जिक्र करने से भी क्या सवाब मिलता है? तो जवाब आया, लोगों हाँ, कुरान सरापा हिदायत है। कुत्ते का जिक्र करके रब पैगाम ये देता है, लोगों सुन लो, अगर वो कुत्ता औलिया की सोहबत में आ गया, अगर वो कुत्ता औलिया की संगत में आ गया, वो कुरान का मौजू बन गया और वो जन्नती बन गया। दुनिया वालों, तुम इंसान होकर औलिया के करीब जाते जाओ, औलिया की संगत पाते जाओ। अगर कुत्ता जन्नती बन सकता है, तुम औलिया के पास बैठा करो, रब्बे कायनात तुम्हें भी सीधा जन्नत पहुंचा देगा। अब सामीन मोहतरम, चूंकि वक्त कम है, मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक और मुकाम अर्ज करता हूं। हम औलियाए किराम के पास आकर रब की बारगाह में दुआ करते, मौला इन औलिया की बरकत से हमें औलाद अता कर, इन औलिया की बरकत से हमारे घरों में बरकत अता कर। अब सामीन मोहतरम, यह नुक्ता समझने वाला है कुरान मजीद से। सूरह आले इमरान को पढ़ें। जब हजरत सैयदा मरियम की कफालत का जिम्मा लिया हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने, हजरत सैयदा मरियम का बचपन है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जब घर से बाहर जाते हैं, हुजरा के बाहर कुंडी लगाते हैं, दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम वापस पलटे तो देखते हैं कि हजरत सैयदा मरियम के पास ताजा बेमौसमे फल मौजूद है। ताजा बेमौसमे फल मौजूद हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, मरियम ये फल कहां से आए? तो सैयदा मरियम जवाब देती हैं, अल्लाह की तरफ से आए। कहां से? अल्लाह की तरफ से आए। जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि हजरत सैयदा मरियम के हुजरे में ताजा बेमौसमे फल मौजूद हैं, तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुनालिका दआ जकरिया रब्बहू, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए रब्बे कायनात, जो तू सैयदा मरियम को बेमौसमे फल दे सकता है, तो मुझे जकरिया को बेमौसमी औलाद अता कर दे। जकरिया अलैहिस्सलाम की उम्र बुढ़ापे की तरफ जा चुकी थी, औलाद नहीं थी। मेडिकल साइंस ने बता दिया था कि आपको औलाद नहीं हो सकती। उस दौर के डॉक्टरों ने बता दिया था कि औलाद नहीं हो सकती। लेकिन जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने सैयदा मरियम के हुजरे में बेमौसमे फल देखे, वहीं पे खड़े होके रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला
अगर मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो मुझे बेमौसमी औलाद दे दे। अब सामीन मोहतरम, आपसे सवाल करता हूं कि वो जकरिया अलैहिस्सलाम जो बुढ़ापे की उम्र में रब से औलाद मांग रहे हैं, क्या उन्होंने जवानी में औलाद नहीं? कायनात जकरिया अलैहिस्सलाम सैयदा मरियम सलामुल्लाह नबिया नहीं वलिया हैं। एक नबी एक वली के पास खड़े होकर रब से बेटा मांगता है। एक नबी एक वली के पास खड़े होकर रब से बेटा मांगता है। ज़हन सवाल करता है, नबी का तो अपना मुकाम आला है, नबी का तो अपना मुकाम अरफा है, तो एक नबी एक वली की सोहबत में आकर रब से बेटा क्यों मांगता है? तो सामने नुक्ता समझ के जाइए, इसलिए कि वली का अमल बरकत बनता है, वली का अमल बरकत बनता है, नबी का अमल शरीयत बनता है, नबी का अमल शरीयत बनता अंबिया हो गई है। फिर रब कायनात का करम देखें, सिर्फ दुआ करवाई नहीं, मालिक कायनात आगे इरशाद फरमाता है फनादतहुल मलाइका। इधर जकरिया अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, दुआ करते गए, उधर से निदा आ गई, रब वाहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। और साथ रब फरमाता है जहां पर जकरिया अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर दुआ मांगी थी, अभी कदम वहां से हटा नहीं था, अभी कदम वहां से हटा नहीं था। वाहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, अभी वहां पे खड़े थे कि रब्बे कायनात की तरफ से फरिश्ता आया, आके पैगाम देता है अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। ए जकरिया अलैहिस्सलाम, आपने वलिया की सोहबत में खड़े होके रब से बेटा मांगा था, रब आपको यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देता है। तो सामीन मोहतरम, चूंकि वक्त मुकम्मल हो गया, कुरान मजीद की रोशनी में जो नुक्ता समझ गए कि औलिया के पास जाना यह भी रब्बे कायनात का हुक्म है, औलिया को तलाश करना यह भी रब्बे कायनात का हुक्म है, औलिया के पास जाकर रब से मांगना यह भी सुन्नत अंबिया है। हम जो कुछ कर रहे हैं, ना यह शिर्क है ना यह बिदअत है, कुरान और हदीस को उठा के देखें, हम रब के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है, तो मुझे नाचीज की तरफ से है, रब्बे कायनात माफ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है, मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे शेख हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु वाली की सोहबत का फैजान है। मैं बारे दिगर शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहतरम पीर तरीकत साहिबजादा वाला शान साहिबजादा हाफिज इब्नुल हसन गीलानी शाह साहिब का, साहिबजादा अली हसनैन हैदर शाह साहिब का। और जब भी इन अजीम साथियों से, अजीम सादात के फूल से मुलाकात होती है तो हमेशा आका ताजदार कायनात के दर की खुशबू आती है।
मालिक कायनात इस आस्था को हमेशा आबाद और शाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।